When he coughing blood in front of his cold professor husband, but he hide it because he doesn't. के पार्ट 22 एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलवेज जंगकुक के फ्रेंड उससे मिलने हॉस्पिटल में आता है इसी उम्मीद में कि शायद वो आज अपनी आंखें खोल ले. तयंग अभी भी इसी उम्मीद लेकर बैठा है कि जंगकुक एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा. वो अपने तेईते के लिए वापस आ जाएगा. तंग गार्डन एरिया में बैठकर बुरी तरह से रो रहा था. तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर लिटिल वॉइस में कहता है, तुम क्यों रो रहे हो ब्रो? तयंग जो सिर झुकाकर बैठा हुआ था, अचानक एक लिटिल एंजेलिक वॉइस सुनकर तंग फेस ऊपर करके एक लिटिल बॉय को देखता है. वो लिटिल बॉय सामने आकर तयंग के बगल में आकर बैठ जाता है. लिटिल बॉय कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? लिटिल बॉय की बातें सुनकर तंग के हार्ट में और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है. लिटिल बॉय अपने छोटे छोटे हाथों से तंग के आंखों से आंसू को वाइप करने लगता है. तयंग खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, माई हस्बैंड वो ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है. लिटिल बॉय कहता है, तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ है? तयंग कहता है, उसे कैंसर हुआ था. हाल ही में उसका कैंसर ऑपरेशन हुआ है और वह अभी तक अनकॉन्शियस है. लिटिल बॉय कहता है, मेरी मॉम हमेशा मुझे ये कहती है कि अगर तुम किसी को अपने होल हार्ट से चाहते हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे तुमसे दूर नहीं कर सकता. तुम चिंता मत करो ब्रो, तुम्हारे हस्बैंड को कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हारे हस्बैंड के लिए प्रे करूँगा क्योंकि मम्मा कहती है गॉड छोटे बच्चे की दुआ जल्द कबूल करता है. लिटिल बॉय को इस तरह से बातें करते देखकर तयंग के आंखों में आंसू भर आता है. उसे पता है ये बस एक छोटा सा बॉय है और उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन डीप डाउन इनोसेंस में उसने जो कुछ भी कहा है सब सही है. एक छोटा सा बच्चा होकर भी उसने जो वर्ड बोला इससे तयंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है. उसके बातों से तयंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहा था. तयंग उस लिटिल बॉय की राइट लेग में प्लास्टर देखकर पूछता है, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? लिटिल बॉय कहता है, वो मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था ना, और नीचे गिरने से पैरों में बहुत चोट आ गया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं फिर से चल पाऊँगा, लेकिन चोट ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा. तयंग कहता है, ओह टेक केयर योर सेल्फ लिटिल बॉय. तभी पीछे से योंगी हेवली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तयंग कुकी. तयंग जैसे ही योंगी के मुंह से कुकी इतना सुनता है, तयंग होल सेंटेंस सुनने के लिए वेट ही नहीं किया. तयंग जल्दी से गार्डन एरिया से अंदर की तरफ भागता है. तयंग अंदर आकर कॉरिडोर में भाग रहा था पागलों की तरह जंगकुक के वार्ड में जाने के लिए. तयंग दौड़ते हुए कमरे के अंदर एंटर करता है. तयंग कमरे के अंदर एंटर करके देखता है जंगकुक के फ्रेंड जिमिन जंगकुक को बेड पर बैठने में मदद कर रहा था. जंगकुक को देखकर तयंग के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है. सब लोग जंगकुक को घेर कर बैठा हुआ है. मिस्टर एंड मिसेस जियोन और जंगकुक के मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी. उसे आंखें खोलते हुए देखकर तयंग के अंदर सारे इमोशंस एक साथ काम करने लगता है. वो चाहता है इस वक्त वो अपने लब को गले लगाकर बच्चों की तरह रोए, उसे हक करके स्माइल करे. तंग मन ही मन कहता है, आई वॉन्ट टू क्राई कुकी, आई वॉन्ट टू हग यू कुकी. तंग गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को संभालते हुए चलकर बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है. जंगकुक अपने पेल फेस के साथ तयंग के तरफ देखकर वीकली स्माइल करता है. तयंग की आंखें सिर्फ जंगकुक के चेहरे पर है. तयंग ने ना ही कुछ कर रहा था और ना ही तयंग कुछ बोल रहा था. तभी डॉक्टर कमरे के अंदर आ जाता है. जैसे ही नर्स डॉक्टर को जाकर इन्फॉर्म किया कि जंगकुक को होश आ गया है,
डॉक्टर उसे चेक करने आया है। डॉक्टर कहता है, हम सब सरप्राइज हो गए इस घटना से। आई डोंट नो ये मिराकल है या फिर कुछ और। मैंने अपने 45 ईयर्स के एक्सपीरियंस में इस तरह के घटना पहली बार देखा है और इसका साक्षी भी बना हूँ मैं। आई फील सो लकी। सच में ऐसा केस बहुत रेयर है दुनिया में। दुनिया में प्यार के ताकत सबसे बड़ी ताकत होता है। रियली प्रोफेसर किम, आपका प्यार ही आपके हस्बैंड को मौत के मुंह से वापस ले आया है। जॉन्गकुक तयांग के सूखे चेहरे की तरफ देखकर कमज़ोर वॉइस में कहता है, ते यू ओके ना हबी? बस जॉन्गकुक एक सेंटेंस अपने मुंह से बाहर निकाला। तंग और खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तंग तुरंत अपने बेबी हस्बैंड को हक कर लिटरली खुद एक बेबी की तरह क्राई करने लगता है। यूंगी सबको कमरे से बाहर लेकर जाता है और दोनों को अकेला छोड़ देता है। जॉन्गकुक भी अब तयांग के सीने से लगकर रो रहा था। जॉन्गकुक वीक वॉइस में कहता है, ते तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो? यू नो ना आई लव यू। और मेरे लिए तुम्हारे आंखों में आंसू देखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। प्लीज़ डोंट क्राई। तंग रोने वाली आवाज़ में कहता है, थैंक यू लव। मेरे लिए मौत को हरा कर मेरे पास वापस आने के लिए। तंग और बोल नहीं पा रहा था। सब कुछ ओवरवेल्म्ड हो गया था। तंग फिर से जॉन्गकुक को कस कर गले लगा लेता है। जॉन्गकुक तंग के बैग को सहलाते हुए कहता है, मुझे तो एक करना ही था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से वापस आने का वादा जो किया था और मैं बहुत सेल्फिश हूँ और मैं सायोन नहीं बन सकता ते इसलिए मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़कर नहीं जा पाया। आई लव यू हबी। अब प्लीज़ रोना बंद करो, वरना तुम्हें सब क्राई बेबी कहकर चिढ़ाना शुरू कर देगा। हॉस्पिटल में तुम्हारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। ऑलरेडी मॉम ने बताया कि बहुत सालों से किसी ने तुम्हें रोते हुए नहीं देखा। सायोन के जाने के बाद तुम बहुत कोल्ड बन चुके थे। जॉन्गकुक तयांग के आंसू को अपने हाथों से छू लेता है। अब 1 घंटे के बाद डॉक्टर फिर से अंदर आता है। डॉक्टर कहता है, अब सब ठीक है। हमने जॉन्गकुक के शरीर से कैंसर पूरी तरह से निकाल दिया है। अब वो पूरी तरह ठीक है। डॉक्टर की बातें सुनकर तयांग और जॉन्गकुक के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। डॉक्टर कहता है, वेल मिस्टर किम, आपके हस्बैंड अभी इतनी ठीक नहीं हुई हैं कि उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सके। उनके बॉडी को अभी और ट्रीटमेंट और मेडिकल केयर की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और आप सबको यही सजेस्ट करूँगा मैं कि एक इंसान जॉन्गकुक के साथ हॉस्पिटल में रहे, और अगर तयांग तुम खुद अपने हस्बैंड के साथ रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तयांग ने इस बात को मान लिया और इसके लिए हाँ में सिर हिला दिया। तयांग कहता है, ओके थैंक यू डॉक्टर। तयांग फिर से जॉन्गकुक की तरफ देखता है। जॉन्गकुक स्माइल करके कहता है, डॉक्टर थैंक यू। डॉक्टर कहता है, अब हम आपके हस्बैंड को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही 5 दिन और बीत जाता है। जॉन्गकुक हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे मोबाइल में गेम खेल रहा था। जैसे ही उसने फुट स्टेप की आवाज़ सुना, जल्दी से मोबाइल बेड साइड टेबल के ऊपर रख दिया और आंखें बंद कर सोने की नाटक करना शुरू कर दिया। टैंग कमरे के अंदर आकर जॉन्गकुक की तरफ देखकर आहें भरता है। उसके बाद उसके बगल में बैठकर कहता है, कैसे एक्टिंग करना है, आई थिंक तुम्हें ये अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। और एक क्या फेक स्नोर, रियली कुकी, डू यू थिंक आई एम डम्ब? टैंग के बातें सुन जॉन्गकुक आंखें खोलकर उठकर बेड पर अच्छे से बैठ जाता है। तयांग कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हें थोड़ी देर और सोना चाहिए। जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर प्रोफेसर, आप कितने अजीब हो। पहले आप ही नींद से देर से उठने के लिए मुझे डांटते थे और अभी आप ही मुझे जल्द नींद से उठने के वजह से डांट रहे हो।
तयंग कहता है बोथ सिचुएशन आर डिफरेंट कुकी। जंगकुक कहता है हाँ लेकिन तुम तो वही किम तयंग हो ना। तयंग कहता है आइश बेबी बॉय, तुम्हें इतना बात नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? हाँ। जंगकुक तयंग के हाथ से चॉकलेट लेकर चॉकलेट खाते हुए कहता है यही तो तुम चाहते थे ना, अब तो जिंदगी भर तुम्हें मेरी बातें बर्दाश्त करना पड़ेगा मिस्टर प्रोफेसर। जंगकुक चॉकलेट खाते हुए क्यूटली लिप्स को पाउट कर रहा था। तयंग जंगकुक के पाउटी फेस को देखकर चाकल करता है। जंगकुक कहता है अभी मुझे बोर फील हो रहा है, पूरा दिन बेड पर लेटे लेटे मैं थक गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये आसान है? यहाँ तक मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। तयंग जंगकुक के लिए फ्रूट्स काट कर उसके सामने बेड पर रख कर कहता है अब चॉकलेट छोड़ो, तुम्हें पता है ना तुम्हें इस हालत में चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, तुम इसे नहीं खा सकते। प्लेट्स में जितने भी फ्रूट्स हैं तुम्हें सब खत्म करना है। जंगकुक गॉड से कंप्लेन करते हुए कहता है गॉड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों मेरे लाइफ को इतना मिजरेबल और बोरिंग बना दिया है? ऊपर से इतना खारूस प्रोफेसर हस्बैंड, व्हाई मी? तयंग जो उसका शर्ट बदलने के लिए शर्ट के बटन को खोल रहा था, जंगकुक के बातें सुन तंग स्मार कर एक झटके में जंगकुक को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।